आज हम लोग लसा और मौसा पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 8 है, महत्तम समापवर्तक 8 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए एवं उनका लसा ज्ञात कीजिए। जब परीक्षा देने जाएंगे कंपटीशन, तो उसमें या तो लसा पूछेगा या दोनों संख्याएं पूछेगा, या छोटी संख्या पूछेगा या दोनों का योगफल पूछ सकता है। तो ये सबसे आसान तरीके से आज आप सीखेंगे। जब अनुपात दिया है तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 यदि है, तो पहली संख्या हम मानते हैं तो 3 में x का गुणा करके, 3 में x का गुणा करके। तो मान लीजिए, माना कि पहली संख्या 3x है इसके आधार पर, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 4x हो जाएगी। ऐसे साधारण मान लिया आप। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का यहाँ पर देखिए गुणनखंड हो गया है। क्या हो गया है? 3x को आप लिखते हैं 3 गुणे x, 4x को लिखते हैं 4 गुणे x। और जब महत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ले रहे थे। ऐसे गुणनखंड करते थे, ये क्या हो जाता था? मौसा हो जाता था। क्या हो जाता था? मौसा। तो मौसा कितना हो जाएगा? x। मौसा कितना हो जाएगा? x। और x बराबर ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? 8। ये दिया हुआ है, दिया गया है ना, यही दिया है। यही से प्रश्न हमारा एकदम आसान हो गया। अगर मौसा दिया है तो x निकल गया। जब x निकल गया तो ध्यान से देखना, पहली संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या बराबर क्या हो गई? क्या माने थे आप? 3x माने थे, तो 3 गुणे क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। 3 गुणे 8 बराबर 3 बटे 24। पहली संख्या क्या मिली? 24 मिल गई। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 4x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8। जो भी आया है x का मान, यही जहां माने थे वहीं रख देंगे। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए, संख्याओं का लसा, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। तो लसा निकालने के लिए यहाँ पर फिर से परेशान नहीं होना है। लसा देखिए गुणनखंड हो ही गया है। यही से आप चाहें तो जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जब लसा निकालते तो 3 गुणे 4 गुणे x लिखते। क्या लिखते? 3 गुणे 4 गुणे x लिख देते। 3 गुणे 4 गुणे x लिख देते। यहाँ देखिए लसा जब यहाँ निकालते, मौसा निकाले तो दोनों में जो है घेर दिए थे, मौसा निकल गया। लसा के लिए जो घेरे हैं वो लेंगे और जो नहीं घेरे हैं वो भी लेंगे। सभी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, गुणा करने से तुरंत उत्तर आ गया 3 गुणे 4 गुणे 8। यहां से भी देख सकते थे, यहां से भी आप देख सकते थे। यहाँ देखिए 3 गुणे 4 गुणे 8, तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 और 12 बटे 96। 12 बटे क्या हो गया? 96। तो संख्याओं का लसा क्या आ गया? 96 आ गया। अब आप क्या समझ रहे हैं? इससे एक शॉर्टकट भी समझ रहे हैं। ये तो बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि मौसा दिया हुआ है तो समझिए मौसा से अगर हम अनुपात में गुणा कर देते हैं तो संख्याएं मिल जाती हैं। 8 का देखिए 3 में गुणा कर देते हैं 24, 8 का 4 में गुणा कर देते हैं 32। संख्या ऐसे गुणा करने से मिल गई, ठीक है। और देखिए, अगर मौसा वाला संख्या जो है अनुपात में सीधे गुणा, तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 8, तो 3 गुणे 4 गुणे 8 क्या निकल जाता है? लसा निकल जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप संख्या पता कर लिए ना, दोनों और उनका लसा भी पता कर लिए। संख्याओं का योग पूछ लेता तो क्या करते बेटा? संख्याओं का योग पूछ लेता है। अगर संख्याओं का योग क्या बताते? संख्याओं को जोड़ लेते। इन सभी को क्या करते आप? जोड़ लेते। 4 2 6 3 2 5। लसा मौसा में अनुपात संबंधित दूसरा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका लसा 48 यानी 48 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी और उनका मौसा क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसा प्रश्न कंपटीशन में आता है। तो
मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो पहली संख्या इसमें x लगा के 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या के लिए इसमें x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगी। ऐसा आपने लिख लिया। 3x का मतलब 3 गुणे x, 4x का मतलब 4 गुणे x। जब मौसा निकालते हैं तो इस तरह से जब गुणनखंड आपको मिल जाते हैं तो जो दोनों में होता है उसे घेरते हैं आप, उसी को क्या लिख देते थे? मौसा। क्या काम करते थे? तो मौसा कितना हो गया? x हो गया। मौसा क्या हो गया? x। अब आइए लौसा पे देखिए, लौसा क्या होगा? जो घेर दिए हैं वो भी ले लेते हैं और जो नहीं घेरे हैं वो भी ले लेते हैं। तो 3 गुणे 4 गुणे x ले लेंगे। लौसा कितना ले लेंगे? 3 गुणे 4 गुणे x। यानी जो उभयनिष्ठ है वो भी गुणनखंड लेते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी गुणनखंड लेते हैं, सभी का गुणा करते हैं, तब क्या मिल जाता है आपको? क्या मिल जाता है? लौसा। और लौसा आपको पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48। तो यहाँ लिख देंगे 48, लिख देंगे 48। कैसे लिखे हैं ये दिया हुआ, दिया था नहीं दिया था? किसमें? प्रश्न में आपको कह रहा था कि लौसा कितना है? 48 है। ध्यान दीजिए, ये हो गया 3 चौके 12 गुणे x बराबर 48। क्या हो गया? 12x बराबर 48। और आप समीकरण अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? समीकरण में बताया गया है कि 12 गुणे x है बायां पक्ष में, अगर 12 को हम क्या लेंगे? दायां पक्ष में ले जाएंगे तो गुणा का क्या कर देंगे? ले जाके भाग करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 48/12 या 48 भागा 12। तो 12 का जब भाग लिखी तो 12 चौको 48। x मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अतः मौसा क्या हो जाएगा बताइए? अतः मौसा क्या हो गया? मौसा निकला कि नहीं निकला? मौसा हमारा कितना था? पहले x था और x का मान आपने निकाल लिया कितना? 4। तो मौसा कितना आ गया? 4 आ गया ना। अब पहली संख्या कितनी है बताइए? पहली संख्या आपने कितना माना है? 3 गुणे x माना है कि नहीं? तो जो आपका मौसा आता है अनुपात में गुणा करने संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 गुणे x है, 3 चौक को क्या हो जाएगा? 12। तो पहली संख्या क्या हो गई? 12। और बताइए दूसरी संख्या देखिए क्या हो गई? दूसरी संख्या है 4 गुणे x। 4 गुणे x आपने निकाल लिया है कितना? 4। x कितना आया? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4 और 4 चौक को क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मिल गया ना? मौसा भी मिल गया और दो संख्याएं भी मिल गई। सबसे बड़ी संख्या क्या मिली? 16। दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या मिली? 16। छोटी संख्या क्या मिली? 12। मौसा कितना मिला? 4। देखिए लसा और मौसा में अनुपात संबंधित ये तीसरा प्रश्न है और इसमें 3 संख्याओं पर आधारित है। कितनी संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर आधारित है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका मौसा 6 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए और उनका क्या निकालिए? लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो कैसे करना है? जैसे पहले दो प्रश्न में 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दिया है, तो पहली संख्या इसके अनुपात के अनुसार से 2x, तीसरी 3x, पहली संख्या क्या है? 2x है, दूसरी क्या लेंगे? 3x और तीसरी क्या ले लेंगे? 4x ले लेंगे। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी संख्या को आपने क्या किया? लिख लिया है। अब क्या करना है? संख्याओं का मौसा यहाँ दिया हुआ है और मौसा आप बिजली निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? चूंकि ये देखिए x तीनों में कॉमन है, तो जब अनुपात वाला प्रश्न आता है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, जो भी संख्याएं हैं आप मान लेते हैं, तो जो सभी जगह उपस्थित है गुणनखंड तीनों में, वही क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है, सबसे बड़ा विभाजक कहलाता है। सबसे बड़ा विभाजक या महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यही जो सभी में होता है वही क्या हो जाता है? x हो जाता है। और यही जो मौसा है प्रश्न में दिया हुआ है कितना है बेटा? 6। कितना है? 6। इसलिए जब देखिए मौसा निकल गया 6 और x का मान भी हो गया 6। अब इसमें फिर वापस गुणा कर देंगे तो पहली संख्या
पहली संख्या क्या मिल गई? पहली संख्या हमारी 2x थी, तो 2 का आप 6 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। पहली संख्या 12 हुई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी कितनी है? यहाँ पर 3x है, अर्थात 3 गुणे x। तो 3 गुणे x का मतलब 3 गुणे 6 किया, 3 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए आपने लिया है 4x, तो क्या करेंगे आप? 4 गुणे x कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 गुणे 6, 4 6 24 हो गया। आपने तीनों संख्याओं को निकाल लिया है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब इसके बाद आता है लॉसा निकालना। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए सभी का क्या करते हैं आप? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, या तीनों से कटने वाली संख्या देखते हैं। तीनों से कटने वाली संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड या तीनों से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? अब देखिए, अगर 60 में आसानी करना है, क्योंकि 12 से ये कट रहा है, 12 से ये कट रहा है, तो इसका मतलब है 12 और 24 का जो लॉसा होगा वो 24 ही हो गया। क्या हो गया? 24। अब आपको क्या करना है? केवल और केवल इनका ही लॉसा लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 से 24 कट ही रहा है, तो 12 को छोड़िए, 12 का लॉसा 24 हो गया। अब दो संख्या आपके पास हो जाती है, तो 18 और 24 का लॉसा ले लीजिए। 18 और 24 का लॉसा कैसे हो जाएगा? यही देख लीजिए, क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा। 3 गुणे 4 गुणे 6, 3 चौके 12, 12 6 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। या वैसे भी 18 और 24 का पहाड़ा पढ़िए, जो दोनों से कटने वाला सबसे छोटा पहाड़ा होता है वही क्या हो जाता है? लॉसा। तो 24 यहाँ 72 होता है, 18 चौक क्या होता है? 72 होता है, इसलिए लॉसा क्या हो गया? 72 हो गया। इस तरह से सारी संख्याएं आप पता जब कर लेते हैं, तो लॉसा तो निकालने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, उससे निकालिए। या जो मैंने अभी कहा शॉर्टकट, 12 से 24 कट रहा है तो 12 को हटा दो, 24 लॉसा हो गया 12 और 24 का। अब इन दोनों का लॉसा निकालो, इन दोनों का पहाड़ा 72 में जा रहा है, या यहाँ से मैंने 6 ले लिया, 3 गुणे 4 ले लिया, लॉसा कितना आ गया? 72 आ गया। इस तरह से प्रश्न को आप हल करिए, कंपटीशन में जाइए।